सोनीपत जिले के गोहाना में धान की फसल के दाम गिरने और मंडी बंद होने पर किसानों की परेशानी दोगुना बढ़ गई है। वहीं किसानों की मेहनत से सींची गई फसल मंडी तक पहुंचने के बावजूद खुले आसमान के नीचे यूं ही खराब हो रही है। ऐसे में बड़ौदा से कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल किसानों और व्यापारियों से मिलने गोहाना पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों की दयनीय स्थिति को देखते हुए भाजपा और जजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही मौजूदा सरकार को किसान विरोधी सरकार बताया। वहीं उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी को किसानों के लिए बड़ा आंदोलन भी करना पड़ा तो वो पीछे नहीं हटेंगे। मैं सबसे पहले तो आपने बताना चाहूँगा कि ये किसान विरोधी सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है। ये पूंजीपतियों के दो आदमियों की सरकार है। लेकिन मैं हरियाणा प्रदेश का दुर्भाग्य मानूंगा कि किसान आज इतना दुखी है कि उसकी जीरी की जब फसल आई, जब भाव घटा दिए 500 रुपये कम होगी। फिर दूसरी बात आपने देखा 3 दिन से रोक लगा दी, अगर भाई कोई भी किसान मंडी में जीरी लेकर नहीं आऊगा। भाई इसमें किसान कहाँ गिरेगा, डाला उस जीरी ने। और कल देखा होगा आपने लाखों बोरी जीरी की जितनी खरीदी भी हुई वो ओपन में खुले पड़ी है। उनका ना कोई छप्पर है, ना कोई उसके ऊपर टीन है, ना कुछ और है, और किसान बड़ा दुखी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को बताना चाहूँगा कि किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। आपने देखा जब कोरोना काल था, कोरोना में सभी काम धंधे बंद हो गए थे और किसी ने आर्थिक स्थिति को सुधार कर रखा तो वो किसान ने रखा। लेकिन किसान के साथ जो अनदेखी कर रही सरकार, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर किसान के लिए हमने कोई कांग्रेस पार्टी ने हमने कोई बड़ा आंदोलन भी करना पड़ा और कोई भी बात करनी पड़ी तो हमसे उसे पीछे नहीं हटेंगे। फिर आप बार बार ये कहोगे ये किसान थे, जैसे पहले किसान आंदोलन हुआ इन्होंने कहा ये तो कांग्रेसी हैं, फिर कहा खालिस्तानी हैं, फिर कहा इन्हें पाकिस्तानी हैं, फिर और कुछ भी बहुत ऐसे शब्द कहे जो आपके चैनल के माध्यम से मैं बता भी नहीं सकता। तो सरकार ने ऐसा मौका नहीं देना चाहिए। सरकार ने किसान की जो फसल है उसके उचित भाव और किसान में जो फसल मंडी में रोकेगी इसको तुरंत चालू करना चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत इस बात में यह है कि सरकार की और व्यापारी की आपस में न बने, मारा गया किसान। बस जब तक आप एक्सपोर्ट नहीं होगा माल उसको नहीं खोलोगे तब तक किसान को ना फसल का भाव मिलेगा। वहीं विधायक इंदुराज नरवाल ने जननायक जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि हरियाणा में जजपा का जनाधार खत्म हो चुका है और वो वक्त दूर नहीं जब पूरे प्रदेश से जजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। वहीं जनता से धोखा करने वालों की चाबी गुम हो चुकी है। देखना जल्द ही उचाना हल्के से दुष्यंत चौटाला की जमानत जब्त होगी। सारा अगर हम राजस्थान की बात करो चाहे देश की प्रदेश की, पूरे छत्तीस बिरादरी ने प्रदेश और देश ने एक मन बना लिया कि इस लुटेरी सरकार को भगाना है, बीजेपी जेजेपी को और कांग्रेस को लाना है। ये मन बना लिया और देखना आने वाला टाइम कांग्रेस का, चाहे प्रदेश की बात करोगे आप, वहाँ कांग्रेस की सरकार इंडिया की सरकार आएगी और प्रदेश में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और दोबारा से फिर प्रदेश की कमान चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी संभालेंगे। एक तरफ तो दोनों पार्टियों का गठबंधन है बीजेपी जेजेपी का, लेकिन जेजेपी के कुछ नेता ही छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं। क्या लगता है तोड़ने में लगी हुई है पार्टी? जेजेपी का जैसे इन लोगों का खात्मा हुआ, एक ही परिवार था ये, पहले इन लोग थी, इन लोगों का बेड़ा गर्क होया, जेजेपी का भी बेड़ा गर्क हो लिया है। सिर्फ कुछ लोग बचे हैं, कुछ लोग अगर भाई सरकार में है झूठी उम्मीद नहीं आ रहा, झूठी उम्मीद हुई उनकी, अगर भाई कुछ को काम लेकर जा, कोई बात हो जा, हमारा कोई काम हो जाए इसलिए रुके हुए। आप देखना जब एमपी के संसद के चुनाव होंगे तो जेजेपी पूरी खाली हो जाएगी और अणे खाली जिसको कहते थे वो है जेजेपी। जेजेपी का सत्यानाश बेड़ा गर्क हो चुका है। और मैं बताऊंगा आपको को जेजेपी का जो नेता है, जो आप उप मुख्यमंत्री प्रदेश का है, वो चाणक्य से जितने की छोड़ दो जमाने जब्त होने का काम होगा। वहीं विधायक इंदुराज नरवाल ने जनता से अपील करते हुए कहा कि इस लुटेरी सरकार को भगाना है तो कांग्रेस पार्टी को करना होगा समर्थन। 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी की हाईकमान संभालेंगे। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।